अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबका आदाब, नमस्कार। जामिया की ये खूबसूरत सुबह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं जामिया के मेन कैंपस में अभी हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पे आज एक 4 रोज़ा समग्र सुरक्षा प्रोग्राम के लिए आए हैं, जो बेसिकली विमेन एंड गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाता है। निर्भया रेप एंड मर्डर के बाद भी अगर देश का इतिहास उठा के देखा जाए, अगर क्राइम स्टेटिस्टिक्स उठा के देखे जाएं, तो दोस्तों बहुत ही कम हालात बदले हैं when it comes to sexual crimes, when it comes to crime and deviance, even capital punishment भी deterrent नहीं रहा है when it comes to decline in crime statistics। और सिर्फ अब ये असॉल्ट वाले क्राइम्स नहीं जिनसे हमें बचना है, बल्कि स्टूडेंट सुसाइड्स इन द कंट्री और ऑन द राइज, उसका हल ढूंढना है। और कहीं ना कहीं ये जो सोशल से मेंटल, सोशल से साइकोलॉजिकल लास्ट स्टेज पे बनता है। प्रॉब्लम सोशल होती हैं और सुसाइड का अटेम्प्ट करना, जान ले लेना, लास्ट में एक साइकोलॉजिकल एक्ट हो जाता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इन चीज़ों का अगर हम लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में वो इजाला ना करें, वो सॉल्यूशंस ना ढूंढें, तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। स्टूडेंट्स इस देश का असासा हैं, कीमती असासा हैं, फ्यूचर हैं। लिहाजा उनका मेंटल हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। समग्र सुरक्षा दोस्तों, जिसमें पुलिस के ट्रेनर आते हैं और वो बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। कई वाक़यात रिसेंट मैंने सुने ऐसे हुए जिसमें अचानक एक, पता नहीं शायद बंगाल की थी या यूपी की, एक लड़की ऑटो से, तेज़ चलते हुए ऑटो से कूद जाती है क्योंकि अंदर उस पर हमला हो रहा था। घर में सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है। हालात ऐसे हुए हैं। कश्मीर का कल का एक केस है, पालपोरा श्रीनगर का, जिसमें इन लॉज को एक्यूज़ किया गया कि उन्होंने अपनी बहू को इतना पीटा कि वो मर गई। और दोस्तों, सेल्फ डिफेंस में चाहे 6ठी क्लास की बच्ची हो या यूनिवर्सिटी गोइंग लेडी हो या घर में जो काम करती है लेडी हो, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सेल्फ डिफेंस तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आज हम अपने इस नई पौध में, नई पीढ़ी में, यंगस्टर्स में वो स्किल्स, बिकॉज स्किल इज़ द स्ट्रेंथ, ना दे पाए जिनसे वो सशक्त हो जाएं, एम्पावर हो जाएं, कम से कम खुद को डिफेंस करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। जिस तरीके से क्राइम ट्रेंड्स बढ़ रही हैं, जिस तरीके से डिस्ट्रेस बढ़ रहा है यंगस्टर्स के अंदर, जिस तरीके से टेंशन्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो स्ट्रेस ले रहे हैं, जिस तरीके से अनहैप्पीनेस चारों ओर फैली हुई है, ऐसे में स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखना होगा इंस्टीट्यूशंस को। दोस्तों, जामिया बहैसियत कर्म भूमि हम सलाम करते हैं जामिया को। जामिया ऐसे तमाम पर्सपेक्टिव्स
हमेशा एक बेहतरीन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन की तरह जहन में लेके, और हमारी जो विजनरी जो वाइस चांसलर हैं उनकी जो सोच है खुसूसन जो जेंडर इश्यूज़ की ओर, वो काबिल तहसीन है। और जो जामिया की पॉलिसी ही है कि यहाँ पे क्लासरूम्स जो हों वो हैप्पी क्लासरूम्स हों, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हों वो खुश खरम हों, कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, कोई टॉर्चर ना हो। इस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आज़ाद बनाया हुआ है। इस तरीके से एक फ्री, जिसे कहते हैं कि एक फ्लेक्सिबल करिकुलम है, और क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।